सर जैसे लंग के कैंसर हैं, मुंह के कैंसर हैं, हमारे अंतड़ियों के कैंसर हैं, गायनी के कैंसर हैं। डॉक्टर साहब ये डिटेल में ज़्यादा बताएंगे इनके बारे में। मैं कुछ एक चीज़ें ये बताना चाहता हूँ कि अब कैंसर के इलाज के साथ साथ प्रिवेंशन भी स्टार्ट हो गया कि जैसे भी कैंसर हो ही ना, कुछ वैक्सीन आ गए हैं, डॉक्टर बड़े सरा बताएंगे कि भी कुछ कुछ ऐसे वैक्सीन भी आए हैं जिसकी वजह से जैसे बच्चादानी का कैंसर, बच्चादानी के मुंह का कैंसर, जैसे सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, उसके लिए अभी वैक्सीन आया है। तो उससे यंग लड़कियों को अगर वो वैक्सीन देते हैं उस कैंसर की संभावना बहुत कम हो जाती है। और एंड में मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि कैंसर के 3 किस्म के इलाज हैं। एक तो सर्जरी, जैसे कोई गांठ है तो उसको सर्जरी करके निकाल दिया जाए। दूसरा उसके साथ साथ रेडियोथेरेपी, विकिरण और एक्सरे तरंगों से उसको जला दिया जाए। तीसरा कीमोथेरेपी, और कीमोथेरेपी में भी बहुत एडवांसमेंट आई है, सर्जरी में भी एडवांसमेंट आई है और रेडियोथेरेपी में भी। कीमोथेरेपी में अब टारगेटेड थेरेपी बोलने लगे। पहले जैसे कोई एक दवाई दी तो वो कैंसर के साथ साथ सारे शरीर पर असर डालती थी और नॉर्मल कोशिकाओं को भी तंग करती थी। अब वो ऐसे ऐसी टेक्नोलॉजी भी आई है जो डॉक्टर मनीष बताएंगे कि भाई इस तरीके से दवाई दी जाए कि वो कैंसर वाले हिस्से पे ही ज़्यादा इफेक्टिव हो। तो इन चीज़ों का लाभ ज़रूर उठाया जाए। और अंत में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ जो अपने समाज में है, जैसे ही कैंसर का हमें पता चलता है तो बहुत बड़ा डर बैठ जाता है और मरीज़ और परिवार सारा डरने लग जाता है। फिर वो डॉक्टर के मुंह से ये सुनना चाहता है कि डॉक्टर ये कैंसर तो नहीं है, कहीं ये कह दे डॉक्टर कि कैंसर नहीं है। अगर कैंसर है भी तो उससे डरना नहीं है मरीज़ को, उसको बड़ा करेज के साथ, बड़ा हौसले के साथ फेस करे वो, ये बड़ा ज़रूरी है। मैंने बहुत सारे मरीज़ ऐसे देखे, इवन मेरे जानकार भी बड़े समझाने के बावजूद भी वो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में चले जाते हैं, झाड़ फूँक में, कि झाड़ा लगाता है वहाँ कोई लेप लगाता है ऐसे ऐसे आदमी, और फिर वो जो कैंसर फूटने के बाद फिर दोबारा हमारे पास आते कि डॉक्टर साहब अब कुछ देखो। और उसके बाद वो बड़ी देर हो चुकी होती है, वो वहाँ उस इलाके में भी बहुत बड़ी हो चुकी होती है और वो और कहीं भी शरीर में फैल के जानलेवा बन जाती है। तो इसलिए उससे डरना नहीं है। जैसे ही पता लगे उसी समय जो भी बेस्ट से बेस्ट फिजिबल इलाज हो वो ज़रूर करवाएं। तो मैं इतना ही कहूँगा। और ये एक पब्लिक में एक अवेयरनेस लाई जाए कि भी कोई कहीं भी कोई गांठ है, कहीं से कोई रिसाव है, कोई खून आ रहा है, 4 से 6 हफ्ते तक की खांसी है, टट्टी से खून आ रहा है, टट्टी के रास्ते से खून आ रहा है, तो इन चीज़ों को इग्नोर ना करें। कोई भी फोड़ा है, नासूर है, जो वो भर नहीं रहा है, वो भर नहीं रहा है तो इसका मतलब उसको ज़रूर सोचो कि भाई ये तो आमतौर पे कोई भी फोड़ा भर जाता है, ये नहीं भर रहा तो इसमें कोई डाउटफुल कोई ऐसी चीज़ है, वो कैंसर हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान देना और इन चीज़ों को समाज में बताना बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए। और हाँ, मैं अपने तरफ से यही बताऊँगा कि प्रिवेंट, सबसे पहले तो प्रिवेंट करें कि कैंसर हो ही नहीं, और अगर हो भी गया तो अर्ली डिटेक्शन करें। और अर्ली डिटेक्शन के बाद उसका कंप्लीट होलिस्टिक ट्रीटमेंट, होलिस्टिक का मतलब है कि अगर रेडियोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ जाए वो भी, कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ जाए वो भी, और सर्जरी, सारी चीज़ एक जगह ही अगर सारी मिल जाए ना तो वो बेस्ट इलाज हो सकता है उसका। तो इसी के साथ मैं आप लोगों का बहुत, जो कैंसर होता है वो ब्रेस्ट कैंसर होता है, जिसे हम स्तन कैंसर भी बोलते हैं। दूसरा जो कैंसर है वो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर के लिए जब भी कोई गांठ वगैरह होती है ब्रेस्ट में या स्तन में, तो आपको एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उसके लिए मेमोग्राफी होती है, जो जांच होती है, मेमोग्राफी करवानी चाहिए। मेमोग्राफी 40 साल के बाद में सभी महिलाओं को करवाने की ज़रूरत है, जो साल में एक बार होती है। मेमोग्राफी पे हमें पता लग जाता है कि किस टाइप की गांठ है और इसका इलाज करना है, बायोप्सी करना है या मरीज़ को दोबारा बुलाना है। ब्रेस्ट कैंसर का हम मेमोग्राफी से पता लगा सकते हैं और उसका फिर उसके बाद में इलाज है। जैसे अगर बिल्कुल अर्ली स्टेज में कोई पेशेंट आता है तो सर्जरी से काम चल सकता है। अगर थोड़ी सी बीमारी बढ़ी हो तो सर्जरी के साथ साथ कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। और बीमारी सेकंड या थर्ड स्टेज में गई होती है तो फिर हमें उसमें रेडिएशन भी ऐड करनी पड़ती है। आजकल ब्रेस्ट का कैंसर तो इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट है, जिसमें हम जांच करके कि किस मरीज़ को किस टाइप की कीमोथेरेपी लगेगी, कौन सी हार्मोन की दवाई देनी है, उसकी भी आजकल स्टडी है और किया जा रहा है, जिसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। कई बार डॉक्टर साहब ईशा, और मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट का मतलब होता है ऐसा डॉक्टर जो कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी या फिर टारगेटेड थेरेपीज़ की हेल्प से ट्रीटमेंट करते हैं। हम लोग सर्जरी नहीं करते हैं, हम लोग रेडिएशन नहीं करते हैं, सिर्फ मेडिसिन की हेल्प से ट्रीटमेंट करते हैं। तो सर से लेके पैर तक का किसी भी टाइप का जो कैंसर होता है उसमें अलग अलग टाइप के सिम्टम्स आ सकते हैं। जैसे अगर मुंह से शुरू करें तो मुंह के अंदर किसी भी प्रकार का छाला होना जो कि ठीक नहीं हो रहा है काफ़ी टाइम से, गले में खराश रहना
आमतौर पे लोग क्या सोचते हैं कि गले में खराश है तो कुछ एंटीबायोटिक ले लिया, सोच लिया कि वायरल इन्फेक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर लंबे समय से खराश है, आवाज़ ठीक नहीं आ रही है, तो वो गले का कैंसर भी हो सकता है। तो हमारी बॉडी हमें कुछ ना कुछ इंडिकेशन देती है कि इस टाइप का कैंसर हो सकता है। अगर खाने की नली का कैंसर है तो खाने की नली के कैंसर के अंदर खाना अंदर जाने में, गटकने में मुश्किल होती है, तो लोगों को लगता है कि एसिडिटी हो गई है, कोई एंटीबायोटिक ले लिया या फिर गैस की दवाई ले ली, लेकिन उससे रिलीफ नहीं आ रहा है। तो समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कैंसर हो सकता है। एक्चुअली कैंसर को लेके स्टिग्मा है बहुत बड़ा सोसाइटी के अंदर। जो नॉर्मल फिजिशियंस हैं वो बोलना नहीं चाहते हैं कि ये कैंसर है, और जो मरीज़ है वो सुनना नहीं चाहता कि ये कैंसर है। इस तरीके से पेट का कैंसर है तो उसमें वेट लॉस हो जाता है, या फिर एसिडिटी बहुत ज़्यादा बननी शुरू हो जाती है, भूख कम लगनी शुरू हो जाती है। गाइनिकोलॉजिकल कैंसर है, डॉक्टर बदेश्वर ने बताया कि बच्चे की दानी के मुंह का कैंसर है तो नीचे से गंदा पानी या फिर खून जाना हो जाता है। तो ब्लड कैंसर के स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, ब्लड कैंसर के स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं कि कहीं से भी ब्लीडिंग होना, एक इम्पॉर्टेंट ब्लड कैंसर का सिम्टम है। दूसरा, हीमोग्लोबिन का कम हो जाना। हमारे बॉडी के अंदर बोन मैरो है, बोन मैरो के अंदर ब्लड बनता है जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, टीएलसी होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। तो बोन मैरो का कोई भी कैंसर अगर होता है तो सबसे पहले जो खास तौर से परेशानी आती है वो अनीमिया की परेशानी आती है, खून का ना बनना। दूसरा, प्लेटलेट का ना बनना, जिसकी वजह से कहीं पे ब्लीडिंग का रिस्क हो जाता है या शरीर पे लाल रंग के या नीले रंग के निशान आ जाते हैं। पिछले 5 सालों में केसेस बढ़ने का कारण, जैसे डॉक्टर कुंडू ने भी बताया, कि ये कैंसर एक लाइफस्टाइल डिसीज़ है। और लाइफस्टाइल डिसीज़ यानी कि जो आजकल वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है हमारे लाइफस्टाइल के अंदर, या फिर वेस्टर्नाइजेशन डाइट के अंदर हो रहा है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिसीज़ेस बढ़ रही हैं। और स्पेशली जो इन्वेस्टिगेशंस ज़्यादा होनी शुरू हो गई हैं, तो कैंसर का पता लगना भी ज़्यादा शुरू हो गया है। तो जैसे मोटापा जो है वो ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड होता है, बड़ी आंत के कैंसर से रिलेटेड होता है, यूट्राइन कैंसर से रिलेटेड होता है। मोटापे की इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। अल्कोहल और स्मोकिंग का इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा हो गया है एज़ कम्पेयर टू